Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, I will be talking about problem B of this starter, means CodeChef starters 1 to 6. Okay, so let's start by understanding the problem statement, then we will see how we can solve this. Problem statement काफ़ी simple सी है, मतलब they have told that you have been given an array of n integers and order should be anything of array, ठीक है. एंड हमें कोई भी ऐसे दो इंडिसेस लेने हैं. ध्यान से देखना, इस टाइप के प्रॉब्लम को ना कैसे 2 मिनट में सॉल्व किया जाता है. जो एक्सपीरियंस बनता है वो 2 मिनट में कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इंट्यूशन कैसे बनता है वो मैं बताऊंगा तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स में. ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता है कि एक एरे दे रखा है इंटीजर्स का एंड हमें कोई भी दो इंडिसेस लेने हैं आई एंड जे, और आई जो है हमेशा जे से छोटा होना चाहिए, ठीक है. आई हमेशा जे से छोटा होगा एंड हमें कोई दो इंडिसेस लेने हैं एंड फिर 3 वैल्यूज़ निकालनी है हमें. एक तो उनका डिफरेंस, जैसे कि मान लो कि ये हमारा एरे है, लेट्स सपोज दिस इज हमारा एरे. एक मैंने ये वाला एलिमेंट ले लिया ith एलिमेंट एंड एक मैंने कोई जे एलिमेंट ले लिया jth वाला, ठीक है. एंड हमेशा आई जो है जे से छोटा होना चाहिए. ओके, स्ट्रिक्टली स्मॉलर दैन जे, आई शुड बी स्ट्रिक्टली स्मॉलर दैन जे. अब वो बोलता है कि इन पे जो वैल्यूज़ होंगे ना दो इंडिसेस पे आई और जे पे, उनकी हेल्प से हमें 3 वैल्यूज़ निकालनी है. ए जो कि होने वाला है ए आई माइनस ए जे, बी जो कि मतलब उनका एक तरीके से डिफरेंस निकालना है, एक उनका सम निकालना है, एक उनका मल्टीप्लिकेशन निकालना है. और ये तीनों वैल्यूज़ जो ए बी सी है ये इसी ऑर्डर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करनी चाहिए. मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है और इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए. आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है ना. अब देखो इसमें ना थोड़ा सा मैथ लगेगा. ओके, एक बात बताओ, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी. 3 वैल्यूज़ है मेरे पास, लेट मी राइट दैट. एक तो है मेरा डिफरेंस ए आई माइनस ए जे, ठीक है, एक मेरा डिफरेंस है. सेकेंड थिंग दैट हैज़ बीन गिवन टू मी इज़ ए आई प्लस ए जे, मतलब दो इंडिसेस पे वैल्यूज़ होंगी उन पे जो समेशन है उनका वो निकालना है. तीसरी चीज़ है उनका प्रोडक्ट ए आई मल्टीप्लाइड बाई ए जे, ओके, इनटू ए जे. नाउ टेल मी वन थिंग, सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी होने वाली है, उसको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूँ. सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होने वाली है, ऑब्वियसली डिफरेंस होगा वही होगा. तो ये सबसे पहली वैल्यू हो जाएगी मैं हमारी सबसे छोटी वैल्यू. दूसरी वैल्यू कौन सी होने वाली सबसे छोटी, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, ये होगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है. मैथ्स आती होगी तो ये चीज़ समझ ही रहोगे ना कि डिफरेंस से बड़ा होगा समेशन और समेशन से बड़ा होगा प्रोडक्ट, ठीक है. तो तीसरा चीज़ ये हो जाएगा. एंड वन थिंग दैट आई हैव मेंशन्ड रॉन्ग हियर दैट ये उन्होंने ये नहीं कहा कि ये इसी ऑर्डर में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होना चाहिए. बस ये बोला कि ए बी सी जो है ना वो किसी भी ऑर्डर में तीनों वैल्यू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करनी चाहिए किसी भी ऑर्डर में, ठीक है. तो मैं बोलता हूँ कि ए पी बनाने के लिए सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले आएगी. ओके, तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी, ए आई माइनस ए जे. ओके, ए आई माइनस ए जे. सेकेंड वैल्यू कौन सी आएगी, सेकेंड वैल्यू ए आई प्लस ए जे, ठीक है. तो ये तीनों वैल्यू जो है ना ये बोल रहा है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करनी चाहिए. एंड तुमने क्लास 7th 8th में पढ़ रखा होगा कि फॉर 3 नंबर्स टू बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कंडीशन होती है. थिंक फॉर अ मोमेंट, क्या कंडीशन होती है. ए बी सी जो है वो ए पी में तो क्या कंडीशन होती है, 2 times b should be equals to a plus c. If this condition holds, then I can say that my numbers a, b and c in this order are in arithmetic progression. Can I say that? Yes, I can. क्योंकि ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो ये ए बी सी इस ऑर्डर में ए पी होंगे, ठीक है. अब वही चीज़ यहाँ पे लगा दो वो चीज़. बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा. ये मेरा बी है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा 2 times ए आई प्लस. तो ये इक्वेशन समझ में आई सबको. ये इक्वेशन हमने कहाँ से बनाई है, जो 3 नंबर्स दे रखे ना कि उनका सम लेना है, डिफरेंस लेना है और प्रोडक्ट लेना है, उनसे हमको ए पी बनाना है. तो अभी तक हमने क्या किया है, फर्स्ट पोजीशन पे आएगा जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, सेकंड पे आएगा जो सेकंड स्मॉलेस्ट होगा एंड थर्ड पे जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी. फिर उसकी हेल्प से हमने क्लास 7th 8th के मैथ्स को थोड़ा सा रिवाइज़ किया. क्या होता है ए पी की कंडीशन, दिमाग में कि ए पी दिया है एंड 3 नंबर्स दिए हैं तो उन पर कंडीशन लगा सकता हूँ मैं. अब मैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं इसको बोलता हूँ कि ये मेरा ए है एंड इसको बोलता हूँ कि ये अभी के लिए मेरा बी है, ठीक है. थोड़ा लिखने में आसानी हो फॉर दैट रीज़न. अब क्या करेंगे ना, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो जो प्रोडक्ट वाली चीज़ है उसको अभी के लिए छोड़ो, इसको इधर शिफ्ट करो. तो क्या हो जाएगा 2 times क्या हो जाएगा
सोचो 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 क्या होगा, 2 टाइम्स क्यों लिखना है, सिंपल लिख देते हैं ना। देखो 2 इंटू ए आई होगा और ए आई इधर आएगा तो ए हो जाएगा, मैं इसको ए मान रहा हूँ। एंड ये जो होगा 2 इंटू बी होगा, 2 इंटू बी माइनस ये बी है तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस 3 बी हो जाएगा टोटल। तो ए प्लस 3 बी इक्वल्स टू ए इंटू बी। इक्वेशन थोड़ी सी छोटी हो गई है, ठीक है। अब हमें निकालना ना कि ए और बी के टर्म्स में इंडिपेंडेंट हम निकाल लें किसी तरीके से। तो क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, 3b को यहीं पे रखो, ए को उधर भेजो एंड टेक ए एज कॉमन। हमारे पास राइट में बचेगा a इंटू बी माइनस 1। हमने क्या किया, इक्वेशन को सॉल्व किया ये वाले। मैं जो है ना 3b को यहीं रख रहा हूँ, a को मैंने इधर भेज दिया तो a यहाँ पे जाकर माइनस a होगा एंड फिर a को कॉमन ले लिया तो b माइनस 1 बचेगा, ठीक है। समझ आ रहा है ये चीज़। अब मुझे दिख रहा है कि अगर मैं ये वाले टर्म को इधर भेज दूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा, a और b में इंडिपेंडेंट रिलेशन मिल जाएगा मुझे। तो 3b अपॉन b माइनस 1 शुड बी इक्वल्स टू a। सिंपल, हमने ए और बी के टर्म्स में निकाल लिया इसको। अब क्या कर सकते हैं, हर ए के लिए हमें क्या चाहिए, मतलब एक को फिक्स करेंगे एंड हम देखेंगे कि उसके करस्पॉन्डिंग ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी बार आ चुका है पीछे, ठीक है। समझ आ रहा है ये चीज़। तो अब देखो, अब क्या है ना कि ये जो बी है, बी मेरा क्या था, ये एरे ऑफ जे था ना, जे मतलब मैं कहता हूँ कि ये वाला बी जो है ये जे वाली चीज़ है, ठीक। ये जे वाली चीज़ है कुछ, ये जे वाला चीज़ है। और जो ए था ये मेरा आई वाला चीज़ था। और कंडीशन क्या थी कि जे शुड बी ग्रेटर दैन आई, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन आई। जे छोटा नहीं हो सकता, इक्वल भी नहीं हो सकता, जे शुड बी ग्रेटर दैन आई, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन, ठीक है। तो ये बी वाला चीज़ है। अब मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी भी मैं इंडेक्स पे हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा एरे है, ठीक है। तो किसी भी इंडेक्स पे मैं हूँ आई, तो वो कहता है कि जे वाली जो भी चीज़ है, मतलब 3 इंटू एरे ऑफ जे अपॉन एरे ऑफ जे माइनस 1, वो जो है इस वाले इंडेक्स के इक्वल होना चाहिए। और ये जो जे है हमेशा इधर लाई करना चाहिए, इस एरिया में। समझ आ रहा है ये चीज़। तो हम क्या करेंगे ना, पीछे से आइटरेट करेंगे, पीछे से आइटरेट करेंगे और हर ए आई के लिए मान लो कि ये वाला वैल्यू है ना, तो अभी के लिए तो ये जे है, इस वाले इंडेक्स पर अगर हम पहुँचेंगे तो इसके लिए तो ये जे बन जाएगा ना। तो हम हर वैल्यू के हर इंडेक्स के लिए पीछे से हम ये जो वैल्यू है ना 3 इंटू बी अपॉन बी माइनस 1, मतलब बोले तो 3 इंटू एरे ऑफ जे, करेंटली आई पे होंगे तो 3 इंटू आई अपॉन ए आई माइनस 1, ठीक है, ए आई माइनस 1। ये वैल्यू निकाल के मैप में स्टोर कर देंगे, ताकि जब हम यहाँ पे पहुँचे इस जगह पे तो हम पूछेंगे ना कि मेरे मैप में कितनी वैल्यूज़ हैं जो कि ए आई के इक्वल है, ए के इक्वल, वो वाली वैल्यू कौन कौन सी होंगी। क्योंकि हमने 3 इंटू बी अपॉन बी माइनस 1 की वैल्यूज़ हमने मैप में स्टोर करी है, तो मैप में जो भी वैल्यू इसके इक्वल होगी उतने मेरे जे होंगे इस एरिया में, इसके आगे, जो कि मतलब उनका ये वाला वैल्यू इसके इक्वल होगा। समझ आ रहा है। फिर से देखते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये मेरा जे वाला चीज़ है और ये मेरा ए आई वाला चीज़ है। तो मैं किसी भी इंडेक्स पे अभी करंटली हूँ तो मैं बोलता हूँ कि ये इक्वेशन मेरे को ये बताता है कि इसके आगे कितने ऐसे इंडिसेस हैं जिन पे जो एरे की वैल्यू है, एलिमेंट की वैल्यू है, उससे हम ये वाली वैल्यू निकालें तो वो इसके इक्वल है, ठीक है। इस वाले पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसके इक्वल है। तो हम क्या कर रहे हैं, पीछे से चलते आ रहे हैं और हर एलिमेंट के लिए ये वाली वैल्यू निकाल के मैप में डाल दे रहे हैं। फिर जब हम किसी भी एक इंडेक्स पे खड़े होंगे तो हम उससे मैप से पूछेंगे कि तेरे पास कितनी वैल्यूज़ हैं ऐसी जो कि इस इंडेक्स के इक्वल है। और सिंस हमारा मैप जो है हर इंडेक्स के लिए ये वाली वैल्यू स्टोर कर रहा है, तो जो इसके आगे जो ऐसे इंडिसेस होंगे जिनकी ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी वो हम आंसर में ऐड कर लेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब देखो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे नंबर ऑफ वेज पूछा है ना एक तरीके से। यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ तुम लोग को, दैट माइट हेल्प यू इन फ्यूचर। यहाँ पे क्या पूछा है, कहाँ गया काउंट द नंबर ऑफ वेज। तो नंबर ऑफ वेज देख के लगता है कि क्या कॉम्बिनेट्रिक्स लग रहा होगा, कुछ पीएनसी लग रहा होगा एंड ऑल दोस थिंग्स। ऐसा नहीं होता है। ऐसा कब नहीं होता है। देखो नंबर ऑफ वेज जो है ना बहुत बड़े हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मॉड्यूलो वाला सीन नहीं दिया है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 5 के लिए जो आंसर है 1 आ रहा है, मतलब आंसर हमेशा छोटा ही होने वाला है, लिमिटेड आंसर होने वाला है। और सिंस उसने बोल रखा है कि आई हमेशा जे से छोटा होगा, तो हमेशा समझ जाओ कि वो चाहता है कि किसी भी इंडेक्स के पीछे वाले वैल्यूज़ को हम किसी तरह प्रोसेस करके कहीं स्टोर करें और इस वाले इंडेक्स के लिए वहाँ से हम आंसर को सीख करें, ठीक। फॉर दैट रीज़न वो हमेशा आई शुड बी लेस देन जे ये कंडीशन लगी होती है।
हमेशा नहीं होता है बट 90% केसेस में ना ऐसा होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और तुम कभी प्रॉब्लम्स करोगे अच्छे मतलब 100 200 300 400 को, तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन में मिलेगा तुम्हें, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जो नंबर ऑफ वेज देखे ना बच्चे डर जाते हैं, मतलब स्टूडेंट्स काफ़ी घबरा जाते हैं कि मेरे को कॉम्बिनेटर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, एंड ऑल दोस थिंग्स की बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। बट जब वो ऐसा दिया रहना कि देखो ध्यान दो कि मॉड्यूलो नहीं दिया है नंबर, मतलब इसका मतलब है कि नंबर हमेशा कम होने वाला है, नंबर ऑफ वेज कम होने वाले हैं। और ये कंडीशन दिया है मतलब कुछ ऐसा होने वाला है सीन कि हम हर इंडेक्स के पीछे की चीज़ें कैलकुलेट करके रख लें एंड उसके लिए हम जे की वैल्यू यहाँ पे जे होगा, तो इससे हम इधर का मैच करके आंसर ऐड कर लें। मीन्स मैप ऐप का यूज़ होने वाला है मोस्टली इन केसेस में। लीड कोड के ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में ऐसा होता है, ठीक है। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस। और हाँ एक चीज़ गाइज एक चीज़ और इसमें है ना, मैप में जब तुम स्टोर करोगे तो 3 × B कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए B-1 से, तभी मैप में ऐड करना। बिकॉज मेरा एक रॉन्ग सबमिशन आ गया था इसकी वजह से जल्दी में, ठीक है। तो 3 × B अगर B-1 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, B क्या है, एरे ऑफ आई है किसी भी इंडेक्स के लिए, जिस भी इंडेक्स पे हो ना, तो उस चीज़ के लिए 3 × एरे ऑफ आई अपॉन एरे ऑफ I-1 निकालना है। तो ये दोनों चीज़ें ना कम्प्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए। मीन्स 3 × एरे ऑफ आई शुड बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाई एरे ऑफ I-1, तब उसको मैप में ऐड कर दो एंड फिर आगे बढ़ जाओ। और जितने भी इंडेक्स हैं, मतलब किसी भी इंडेक्स पे हो, तो मैप में ये वाली वैल्यू के इक्वल कितने एलिमेंट्स है वो ऐड कर लो आंसर में। दैट्स ऑल अबाउट दिस। 4-5 लाइन का कोड होगा, मैप यूज़ करना है एंड या